आप सभी को हम लोग कभी भी जो आपके आसपास होने वाले अपराधों के बारे में हमेशा अवगत कराते रहते हैं, चाहे वो साइबर अपराध हो, चाहे वो गली मोहल्लों में होने वाले छोटे मोटे अपराध हों, क्योंकि जागरूकता से ही अपराध खत्म होते हैं। पर आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है, एक विशेषज्ञ हैं, और श्री ये प्रयागराज से कुलदीप सक्सेना जी, इन्होंने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी इलाहाबाद में ये सीनियर मैनेजर थे, सीनियर ब्रांच मैनेजर थे। और इनको इतना ज्ञान है, जो आपकी मेडिकल क्लेम जो पॉलिसीज होती हैं उसमें अक्सर क्या होता है, छोटी छोटी गलतियां होने के कारण जो है कंपनियां आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं। और बहुत सारे लोग जो है छोटी गलतियां करते हैं और उनसे उनके क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, उनको नुकसान होता है। और आपने जब आप रिटायर हुए उसके बाद आपने बहुत सारे लोगों को जनहित में जो उनकी पॉलिसियां गलत तरीके से रिजेक्ट कर दी गई थी उनके क्लेम दिलवाए। और आज मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, मुझे देखने वाले हैं, उनको आप थोड़ा सा ये राय दें, क्योंकि आपका बहुत विस्तृत अनुभव हुआ है और रिटायरमेंट के बाद भी जो है आपको 7-8 साल हो गया है, 10 साल हो गए, 10 साल मतलब 10 साल हो गया, इस समय 70 साल के हैं सक्सेना जी। और ये प्रयागराज की जो है अमूल्य निधि है। मतलब आपको कोई भी जो है इन पॉलिसीज के बारे में कोई भी अधिवक्ता या कोई भी विशेषज्ञ उतना नहीं बता पाएगा जितना हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित। तो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित जो पॉलिसीज हैं उनमें कौन सी ऐसी चीजें जो आप गलती ना करें, या गलती करने के बाद जो है आप इनसे ये आपको बताएंगे कि वो गलतियां आप ना करें, जिससे जो कंपनियां होती हैं वो रिजेक्ट कर देती हैं, क्योंकि उनको तो ये मौका मिल जाता है कि आपने ये गलती कर दी। तो आप जो है इनमें क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, आप कुलदीप सक्सेना जी से मैंने रिक्वेस्ट किया था, और ये आपको जो है बहुत संक्षेप में, ताकि आप का बहुत समय खराब ना हो, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है वो मुख्य बातें बताएं, जिससे हमारे जो दर्शक हैं वो लाभान्वित हो सकें। और ये भी एक जो है मतलब बहुत ही जनहित का कार्य है, मेरा विषय नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको अपने इस चीज़ से लाभान्वित करवाऊँ, ताकि आप ये गलतियां ना करें। तो थोड़ा सा हमारे जो भी देखने वाले हैं फॉलोअर्स हैं उनको बताइए कि वो क्लेम में जब मेडिकल क्लेम लेते हैं या क्लेम की पॉलिसी करते हैं उसमें क्या क्या गलतियां करते हैं कि जिससे जो है कंपनियां उनकी पॉलिसी रिजेक्ट कर देती हैं या उनके क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं। तो थोड़ा सा जो है ब्रीफली जनरल चीज़ें जो है, जो जनता के बहुत टेक्निकल तो लोग नहीं समझ पाते हैं एग्जैक्टली तो लेकिन कुछ व्यवहारिक चीज़ें जो है आप ये बताइए, ताकि लोग आपसे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद दुबे जी, नमस्कार। मैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी सिविल लाइंस ब्रांच से रिटायर हुआ हूँ एज सीनियर ब्रांच मैनेजर। और ब्रांच मैनेजर रिटायर होने के बाद हम हेल्थ सेगमेंट में स्पेशलाइजेशन किया है और कर रहे हैं, और इसमें हम जनता को मदद करने का प्रयास करते हैं कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित क्लेम्स जो हैं वो अपनी ही गलतियों से इंफॉर्मेशन दे के हॉस्पिटल में जो देते हैं उससे क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, वो ना हो। भाइयों, ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक बहुत वास्ट और विशाल सब्जेक्ट है। देखने में तो लगता है हेल्थ पॉलिसी इसमें क्या है, कुछ नहीं, परंतु बहुत चीज़ें होती हैं। आज हम 70 साल की उम्र पे भी सीख ही रहे हैं, स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो भी जहाँ से आप इंश्योरेंस कराएं उससे क्लियर कट पूछने का प्रयास करें कि भाई क्या क्या कवर्ड है, क्या एक्सक्लूजन्स हैं, क्या इंक्लूजन्स हैं, क्या पॉलिसी पीरियड है, कि जैसे कि उनको कभी कोई क्लेम होए तो दिक्कत ना होए। अब देखिए, हेल्थ पॉलिसीज़ में क्या होता है कि फर्स्ट 30 डेज़ कोई भी बीमारियां कवर नहीं होती हैं, एक्सेप्ट एक्सीडेंटल क्लेम्स जो कि डे 1 से कवर हो जाते हैं।
भी लोग बताते नहीं हैं, हाँ जो लोग पॉलिसी करते हैं, हाँ लोग बताते नहीं हैं, और तमाम छोटे छोटे अक्षरों में लिखी रहती है, और हाँ बहुत माइन्यूट वर्डिंग्स में लिखा रहता है, जो जिसकी वजह से ताकि लोग दिक्कत आती पॉलिसी है। तो करा लेते हैं, लेकिन उसको हाँ, उनको लाभ जो है। अच्छा, और इंश्योरेंस के बाद में देखिए होता क्या है कि फर्स्ट 30 डेज कोई कवर नहीं है, फर्स्ट 30 डेज बाद जो है कवर शुरू होता है। फर्स्ट 30 डेज में जो है केवल एक्सीडेंटल कवर है, नहीं, बाकी एक्सीडेंटल कवर तो फर्स्ट 30 डेज से डे वन से है, डे वन से है। अच्छा अच्छा, परंतु हेल्थ से संबंधित कवर जो हैं जी वो शुरू होते हैं बीमारियों से संबंधित 30 दिन के बाद। 30 दिन के बाद। अब 30 दिन के बाद जो है क्या है कि 18 क्रिटिकल बीमारी कवर में आ जाती हैं, जैसे हार्ट, किडनी, ब्रेन, लंग्स, कैंसर, ये सब चीज़ें जो हैं कवर में आ जाती हैं। यानी 30 दिन बाद जो है आप अगर आपको ये बीमारी हो जाती है, 18 क्रिटिकल स्पेसिफाइड बीमारियां हैं जो पॉलिसी में लिखी रहती हैं, वो आ जाती हैं। जी जी, परंतु कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि जो IRDA ने ले डाउन कर रखा है कि वो 2 साल तक कवर में नहीं आती हैं, और अच्छा। उन बीमारियों का नाम है इस प्रकार: हाइड्रोसिल, हर्निया, पाइल्स, कैटरेक्ट, गॉल ब्लैडर स्टोन, डायबिटीज़, किडनी स्टोन, स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर, लेडीज़ में ओवेरियन एंड यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन जनरल। मतलब इतनी बीमारियां जो है आपकी तभी कवर होंगी जब आपकी पॉलिसी को 2 साल हो 2 जाएंगे। साल हो जाएंगे। अगर जी, 2 जी। साल से पहले अगर कोई भी क्लेम अगर होगा तो इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी, जी, और जब पे नहीं करेगी तो आप ये कहेंगे कि साहब इंश्योरेंस कंपनी तो बहुत बेकार है, उसने हमारा क्लेम ही नहीं दिया, और मिस्टर सो एंड सो जिन्होंने हमारा बीमा किया था उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। तो हमारा क्या सजेशन रहता है कि जिस किसी से आप इंश्योरेंस कराएं हेल्थ का, उससे पूछ लें कि भाई क्या क्या बीमारी जो हैं, क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं, क्या इंक्लूजन्स हैं, और उसको आप पॉइंट वाइज नोट कर लें कहीं अपनी डायरी में, कहीं पेपर पे, और इसके बाद में जब पॉलिसी आपको मिले तो आप उसको एक बार गो थ्रू कीजिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए कि पॉलिसी में इंक्लूजन्स क्या हैं, एक्सक्लूजन्स क्या हैं। मतलब आपका सजेशन ये है कि बीमारी होने से पहले ही आप जो मेडिकल क्लेम पॉलिसी है उसको करा लें, उसको करा लें। क्योंकि अगर आपको जो है हार्निया हो गया या आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, एग्जैक्टली हार्निया, हाइड्रोसिल, पाइल्स, ये सब 2 साल का और वेटिंग अगर आपकी पीरियड 2 साल की पॉलिसी है तो उससे तो भी आपको आपको कोई एक्सपेंसेस दिक्कत नहीं नहीं करने होगी। पड़ेंगे, आपको खर्चे नहीं करने पड़ेंगे। और आप इसके जो है- बाद में सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या आती हैं कि इंश्योर्ड ये सोचता है कि भाई हमारा तो सब कवर्ड है। डॉक्टर जब हॉस्पिटल में आप जाते हैं, डॉक्टर पूछता है कि आपको डायबिटीज़ कब से है और ब्लड प्रेशर कब से है, तो आप बड़े सरल भाषा में कहते हैं, ये सोच के कि भाई डॉक्टर ये भगवान है, इसको अगर हम गलत बताएंगे तो ये हमारा ट्रीटमेंट गलत कर देगा। तो ये सोच के आप उसको बता देते हैं कि हमें 4 साल से डायबिटीज़ है और 4 साल से ब्लड प्रेशर है, तो वो डिस्चार्ज समरी में वो सब आ जाता है। क्योंकि 2 साल पॉलिसी का पूरा नहीं हुआ होता है तो वो फाइनली कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है। जब कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है तब फिर वो पॉलिसी एक्सक्लूजन्स में आ जाता है। तो मतलब ये है कि जो आप पॉलिसी में है डॉक्टर को आप वही बताएं। वही आपको अगर बताएं। 4 साल से भी जो है आपको अगर कोई चीज हार्निया है या कुछ भी है और आपने पॉलिसी को 2 साल ही कराए हुए, तो आप डॉक्टर को बताएं कि मेरी पॉलिसी मतलब मुझे हार्निया 2 साल से ही है। नहीं 2 साल नहीं, हमको अभी डिटेक्ट हुआ है अचानक detect और हुआ। डायबिटीज कब से है, बीपी कब से है? हमारा बीपी और डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल था, जी। अचानक एकदम से ब्लड प्रेशर शूट अप हो गया और शुगर लेवल शूट अप हो गया। तो ये अचानक वर्ड से क्या है कि आपका सब कवर में आ जाएगा और क्लेम आपका कैशलेस पे हो जाता है, नहीं तो टेक्निकलिटीज में उलझ जाता है। हाँ, जैसे बच्चों में जो है बाई बर्थ अगर डॉक्टर लिख देता है और आपने बता दिया। बच्चों के में अगर कोई प्रॉब्लम बाई बर्थ है, जैसे कई बच्चों के हार्ट में होता क्या है कि मतलब अगर बाई बर्थ भी है और पॉलिसी के बाद आता तो आप डॉक्टर को ये मत बताएं कि बाई बर्थ है। आपको तो पता ही नहीं था। यहाँ तक कि एक हाई कोर्ट के एडवोकेट थे, उनकी वाइफ की सर्जरी हुई, एक बच्चा पैदा हो गया, 11 साल का बच्चा, और उनको ये पता ही नहीं कि वाइफ के एक किडनी है, और उसके बाद फिर मैंने उसको कैशलेस मैनेज कराया। मतलब इसमें ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि भाई
इट्स सरप्राइजिंग कि आप ये कह रहे हैं कि एक किडनी है, ऐसा हो जाता है, इट्स सो हैपेंस। हाँ, नेचर है, प्रकृति में जैसा भी रहता है। तो हेल्थ सेगमेंट में वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल और बहुत सोच समझ के हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान जब एडमिट होते हैं तो बोलना चाहिए, और अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपका कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। एक और भाई लोग गलती करते हैं कि वो HDFC इर्गो से नाराज़ हो गए, उन्होंने पॉलिसी करा ली स्टार हेल्थ में और फिर उनको प्रॉब्लम हुई, पोर्ट करा ली पॉलिसी और उसके बाद पूछा कब से प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्रोस्टेट की सर्जरी। अब आपने जोड़ा, अभी तो 5 साल से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, अभी 1 साल हुआ है मैंने यहाँ स्टार में पोर्ट कराई है। तब इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी कि आपने कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स कर दिया, आपने बताया नहीं कि आपको 5 साल से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। हाँ, ये कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स है, इसलिए हम आपको क्लेम नहीं देंगे। तो इसलिए वन हैज़ टू बी वेरी परफेक्ट एंड एक्यूरेट। जो भी आप हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान बोलें तो उसमें क्लेम में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। पर यह है कि लोग गलतियां क्या करते हैं कि पॉलिसी आती है, पढ़ते नहीं हैं और सोचते हैं सब कुछ कवर्ड है। अगर थोड़ा पढ़ लें तो उससे उनके ब्रेन में वो चीज़ बैठ जाएगी कि हाँ भाई, हमको किस तरह से डील करना है इन द इवेंट ऑफ क्लेम। मतलब पॉलिसी भी ऐसे व्यक्ति से कराई जाए जो आपके एजेंट के थ्रू या किसी से जिससे करा रहे हैं, जिसको जानकारी हो, नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग बन जाते हैं जिनको खुद ही नॉलेज नहीं होती है, या वो बताते नहीं, उसको जानकारी नहीं है, तो या वो बता नहीं पाता है। वो क्या है, अंधा अंधे को ठेलेगा तो कहाँ जाके गिरेंगे, दोनों कुएं में तो जाके कहीं और नहीं। सही बात है। हाँ, अब ये है कि फॉर्चुनेटली हमारा 34 इयर्स का एक्सपीरियंस तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का है। जी जी जी। और 10 साल का अनुभव हमारा यहाँ स्टार हेल्थ और ICI लॉम्बार्ड का है। दोनों ही जगह हम हेल्थ सेगमेंट में काम करते हैं, परंतु हम ये देख रहे हैं आज की तारीख में कि बहुत से लोग ऐसे आते हैं मेरे पास कि साहब मैंने न्यू इंडिया से बीमा तो करा लिया, पर यह कि हमारा क्लेम रिजेक्ट हो गया, आप क्या करें। अब यह है कि उस वर्किंग नॉलेज के बेस पे हम उनके क्लेम्स निकलवाने का प्रयास करते हैं। ये एक तरह से जनता की सेवा ही है और क्या। हाँ बिल्कुल, एकदम जो है जिनके क्लेम गलत तरीके से जो है रिजेक्ट कर देते हैं या टेक्निकली रिजेक्ट हो जाते हैं, अब तो वो जो है सब लोग आपके पास आते हैं और जो है। हाँ, अब एक चीज, कल एक सज्जन का लखनऊ से फोन आया जी कि उनकी 18 साल की लड़की, उसने घर में बियर समझ के दारू पी ली, दारू इतना पी ली कि वो 1.5 घंटे में अनकॉन्शियस हो गई। हॉस्पिटल में अपोलो लखनऊ में एडमिट हुआ। अब ये है कि अल्कोहल ड्रिंकिंग ये पॉलिसी एक्सक्लूजन में आता है। तो उसमें क्या हुआ, उनका 2.5 लाख का क्लेम था, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया कि आप पॉलिसी एक्सक्लूजन नंबर 18 में आ जाते हैं, तो इसलिए उनका क्लेम नहीं दिया। अब ये है कि बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसी कोई चीज़ ना बोलें। अगर उन्होंने इसी क्लेम को ये कह दिया होता कि पता नहीं उस बिटिया ने क्या पी लिया, जी क्या पी लिया, तो वही क्लेम कैशलेस हो जाता और उनका 2.25 लाख रुपये मिल जाता, पैसा मिल जाता। भाई ये है कि होता क्या है कि वो ये समझते हैं कि भाई हॉस्पिटल में डॉक्टर भगवान हैं। डॉक्टर भगवान नहीं है, हमारी बहुत लोग सीधे होते हैं, वो समझते भी नहीं है कि हमारी तरह इंसान है। वो जो भी कहा जाता है एडमिशन के दौरान हॉस्पिटल में, वो आपके डिस्चार्ज समरी और IPD नोट्स में आ जाता है, यानी कि जिसको इंडोर केस पेपर्स कहते हैं। तो उस बेसिस पे क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर सक्सेना जी का आप अपना नंबर बता दे रहे हैं, कभी भी आपको जो है पॉलिसी संबंधी हॉस्पिटल में कोई राय लेनी हो तो आप एक बार नंबर नोट कर लीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9415322290। एक बार और रिपीट कर दें। 9415322290। जी। और मेरे पास एक और नंबर भी है, हाँ, 916 536 30।
916 536 30 पर जो है हाँ, आपको कभी भी 916 536 30। हाँ 916 536 30 पर जो है आप कभी भी आपको लगता है कि मुझे कोई भी जो है बीमा जो पॉलिसीज हैं आपकी मेडिकल जो क्लेम वाली मेडिकल पॉलिसीज हैं उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है इनको टाइमली 10 बजे के बाद हाँ 10 बजे के बाद 10 से 8 बजे तक 10 से 8 बजे तक जो है आप इनसे ये सलाह ले सकते हैं। अब मेरे मतलब रिक्वेस्ट पर ये आपको जो है दूसरा नंबर, इसको जरा कुछ गलत हो गया था, 916 900 516 36 30, दिस इज द राइट नंबर। जी 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 900 516 36 30 900 516 36 30 ये नंबर है। दिस इज द राइट नंबर। जी जी और किसी आप भी कभी नंबर भी पे 10 बजे के बाद जो है you are वैसे welcome। तो आप जो है 8 बजे ही जग जाते हैं दिन में, अरे हम तो 7 ही बजे जग 7 बजे जग जाते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है। इशू नहीं है। आप जो है बात कर सकते हैं इनसे और आप इनसे राय ले सकते हैं और ये बहुत ही जन उपयोगी कार्य है। और जो भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं उनको हम लोग शुरू से ही जो है ये समर्पित हैं कि हम लोग जितनी भी जिसकी मदद कर सकते हैं उसकी हमेशा मदद करते रहे। और उसी कड़ी में मैंने सक्सेना जी से आग्रह किया था कि आप मेरे जो है जो मेरे जुड़े हुए हैं जो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोग, उनको ये राय दे दें ताकि उनकी पॉलिसी जो है रिजेक्ट ना हो और वो जो है उसका उनको क्लेम मिल सके और कैशलेस की सुविधा मिल सके। थैंक यू